हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। आवाज आपकी एक गुड नहीं आ इवनिंग। रही है, चेक करो तो। गुड इवनिंग सर। ओके, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सो लास्ट लेक्चर्स में हमने जो भी सीखा था वो था पोटेंशियल एनर्जी। ओके, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हमने सीखा था। आई थिंक सभी को क्लियर ही होगा। अलग अलग डेरिवेशन सीखे थे हमने, किस हिसाब से डेरिवेशन करते हैं वो। ओके, तो और न्यूमेरिकल्स भी सीखे थे। तो आज हम पोटेंशियल एनर्जी में लाइक एग्जांपल 4, ये जो हमने टॉपिक सीखा था पोटेंशियल एनर्जी का, आपको पता होगा। तो उसमें हमने अलग अलग कैसे पोटेंशियल एनर्जी वर्कआउट कर रही है और उसके हिसाब से जो भी डेरिवेशन सीखे थे फोर्स के, और काफी सारे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हम स्प्रिंग के रिगार्डिंग डिस्कस किए थे, राइट। स्प्रिंग कांस्टेंट की क्या होता है, राइट, स्प्रिंग के बारे में डिटेल्स में सीखा था। ग्राफिकल मेथड हमने सीखी थी वर्क एनर्जी की। ओके, तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो हमने लास्ट लेक्चर्स में सीखे थे, आज हम वही कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे स्प्रिंग के ही एग्जांपल्स के थ्रू। ये सारे टॉपिक जिस रिकॉलिंग के लिए मैं आपको स्लाइड करा रहा हूँ। सो आज का हमारा लेक्चर है 7th लेक्चर ऑफ द चैप्टर नंबर 6, और हमारा टॉपिक आज का रहेगा कंजर्वेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू स्प्रिंग एंड इट्स न्यूमेरिकल्स, राइट। तो फर्स्ट थिंग्स, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, जनरली ये टॉपिक एग्जाम ओरिएंटेड नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट ज्यादा है, जस्ट बिकॉज इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा आते हैं, राइट। और उसके जो मैक्सिमम स्पीड का जो हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे वो आपको जी नीट के लिए भी सबसे ज्यादा एमपी होगा उस टॉपिक के लिए। चलो, अब कॉमन लॉजिक थोड़ा सा यहाँ आपको आज के लेक्चर्स में यू हैव टू थिंक इन क्रिएटिव वे, राइट। आपको इमेजिनेशन करना पड़ेगा, ऐसी कुछ सिचुएशन होगी, काफी सारी ऐसी चीज होगी जो कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आपको इमेजिनेशन के उसको समझने का ट्राई करना है। अब फर्स्ट थिंग्स हम ऐसा समझे कि समझ लो ये ऑब्जेक्ट यहाँ, यानी कि ये जो ब्लॉक है एम, जिसका हम समझ लो मास एम ले लेते। ओके, अब उस ब्लॉक के ऊपर मैं फोर्स लगा के इस ब्लॉक को डिस्प्लेस कर रहा हूँ एक्स जितना। यहाँ में प्रूफ क्वेश्चन क्या है पहले वो समझ लो। क्वेश्चन है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन इलास्टिक स्प्रिंग, यानी कि स्प्रिंग के अंदर क्या एनर्जी कंजर्वेशन होती है, और यदि होती है तो कैसे होती है, वो हम सीखेंगे, राइट। अब समझ लो यहाँ तो आपको पता है कुछ एनर्जी थी नहीं। अब हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल वर्क की वजह से हमारी एनर्जी उसको देंगे, जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड होकर यहाँ आया, हाँ कि ना। यानी कि जब फर्स्ट सिचुएशन से, आवाज आ रही है सभी को? हाँ सर, आवे। ओके सर ओके, सारे स्टूडेंट्स को मुझे रिस्पॉन्स देने होंगे, यदि अलग अलग टाइम पे आप अलग अलग दे सकते, थोड़ा सा जागते रहे ना टॉपिक के अंदर। अब समझ लो यहाँ इनिशियल पॉइंट की यदि बात करूं हम, तब मेरे पास कोई एनर्जी नहीं थी, ना तो काइनेटिक एनर्जी थी, यानी कि हाफ एम स्क्वायर, यानी कि कोई स्पीड भी नहीं थी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम स्क्वायर होता है। तो नहीं स्पीड थी उसके पास, सो दैट्स व्हाई काइनेटिक एनर्जी जीरो। पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो थी, यानी कि ऑब्जेक्ट ऑलरेडी इस इक्विलिब्रियम पोजीशंस पे होगा। काफी सारे स्टूडेंट्स को यहाँ कंफ्यूजन होता है। देखो बच्चों, आपको क्या करना है, यहाँ x इज इक्वल टू 0 मानना, यानी कि ये उसकी नेचुरल लेंथ है। ये जो यदि डिस्टेंस हम ए ले, तो ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है। नेचुरल लेंथ यानी कि देयर इज नो एनी कंप्रेसर और स्ट्रेच इन द स्प्रिंग एट द टाइम व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट x इज इक्वल टू 0, यानी कि जैसे ही वो पड़ा है, अब उसके ऊपर मैं फोर्स लगाऊंगा, एक्सटर्नल फोर्स। अब आपको पता है मेरा जो एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, तो स्प्रिंग के अंदर स्प्रिंग का जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में जनरेट होगा, हाँ कि ना। ओके, अब डिस्प्लेसमेंट इस साइड हुआ है। अब लॉजिकली हम सोचे तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट मूव हो रहा था, हाँ कि ना। अब मूव हो रहा था, मैक्सिमम पोजीशन अभी सिचुएशन में ऐसा था, उसके पास जो एनर्जी थी, अब हमने जो एनर्जी दी उसमें से थोड़ी एनर्जी काइनेटिक में और थोड़ी एनर्जी पोटेंशियल में जनरेट होगी। पोटेंशियल यानी कि स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, जो हाफ के एक्स स्क्वायर हम डिराइव किया हुआ था। याद रखना, दो फॉर्मूला यहाँ आएगी। पोटेंशियल एनर्जी में आपको यूज करना है हाफ के एक्स स्क्वायर। स्प्रिंग के लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा हाफ के एक्स स्क्वायर, नॉट mgh। एंड काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ रहेगा हाफ mv स्क्वायर। अब ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मूव हो रहा है, फोर्स लगाया, वेलोसिटी होगी उसके पास, मींस व्हाट, उसके पास पोटेंशियल भी है और काइनेटिक एनर्जी भी है। अब समझ लो ये डिस्टेंस एक्स एम होता तो सिचुएशन कुछ चेंज हो जाती। अब एक्स एम यानी कि यहां तक उसको खींच सकते,
ये जो स्प्रिंग है उसकी एक मैक्सिमम लिमिट है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। उस डिस्प्लेसमेंट के टाइम पे, जिसको हम एक्सट्रीम पोजीशंस बोलते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम पोजीशंस, उस टाइम पे उसके पास अब ऑब्जेक्ट स्टेडी हो गया तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। ध्यान रखो, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी एक्सट्रीम पोजीशंस के ऊपर 0, और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, हाँ कि ना। सारी अब उसके पास जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी है इस टाइम पे, जब ऑब्जेक्ट को आपने मैक्सिमम स्ट्रेच करके खींच रखा है, जिसकी ताकत लगा उस जितना फोर्स लगा सकते उतने फोर्स से आपने स्प्रिंग को खींच लिया। अब स्प्रिंग 1 सेंटीमीटर नहीं, 0.1 सेंटीमीटर भी नहीं डिस्प्लेस हो सकती है एट द टाइम, जिसको हम एक्सट्रीम पोजीशंस बोलते हैं। उस पोजीशंस पे काइनेटिक एनर्जी 0 एंड पोटेंशियल एनर्जी हाफ mx² है। क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझना है, ध्यान रखना, क्योंकि अदरवाइज आपको बाद में आप रीड करने बैठोगे तो नहीं समझ में आएगा। अभी यहाँ पता चला तो ठीक है, अदरवाइज नहीं चलेगा। अब यहाँ से उसको सिचुएशंस को इमेजिनेशंस करो, आंखें बंद करके सोचो, इस ब्लॉक को आपने जोर से खींचा और खींच के आपने उसको धीरे से उसको क्या कर दिया, छोड़ दिया। क्या होगा सिचुएशंस, जो भी एनर्जी उसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, स्प्रिंग के, हेलो, कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक। स्प्रिंग के अंदर काइनेटिक एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी थी, वो अब स्प्रिंग, ये जो ब्लॉक है उसका यानी कि उसको छोड़ दो आप, तो ब्लॉक अंदर की डायरेक्शन में जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ स्प्रिंग फोर्स, और वो सारी एनर्जी काइनेटिक में। तो पहले यहाँ कौन सी एनर्जी थी, पोटेंशियल। अब क्या होगा, क्या ऐसा होगा कि यहाँ से आपने ऑब्जेक्ट को खींच के यहाँ ले गए तो क्या ऑब्जेक्ट यहाँ रिटर्न आ जाएगा कि कुछ इसके अंदर चेंज होगा, क्या होगा, चेंज था, यानी कि वो एक्चुअली जो उसकी जो मेन पोजीशन थी उससे भी आगे जाएगा थोड़ा, हाँ कि ना, हाँ कि ना। अब एक्चुअली ये यहाँ था, पहले था यहाँ ही था, कहाँ, यहाँ, लेकिन जैसे मैंने उसको खींचा और छोड़ा तो वो यहाँ नहीं आएगा और यहाँ आ जाएगा, यानी कि -x डिस्प्लेसमेंट होगा नेगेटिव डायरेक्शन में। हाँ बोलो बेटा। ડિસ્પ્લેસમેન્ટ સેમ હશે, ઓલી બાજુ જેટલો ખેંચ્યો એટલો यस, આ બાજુ જેટલું હશે એટલું જ અહીંયા થશે, डिपेंड्स ऑन द ये फ्रिक्शन। ओके, ये एक्चुअली आइडियल कंडीशन तो नहीं हो सकती, लेकिन यदि आप आइडियल कंडीशन लो कि यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है तो सेम ही होगा डिस्टेंस। ओके, और यदि आइडियल कंडीशन नहीं है और यहाँ कुछ लग रहा है, स्प्रिंग के अंदर भी कोई एनर्जी, काफी सारी एनर्जी वेस्ट हो रही होती है, यहाँ फ्रिक्शन लग रहा होता है, ये सारी सिचुएशन को इमेजिनेशन करो तो जितना डिस्प्लेसमेंट यहाँ होता है उतना नहीं होता एक्चुअल में नहीं होता, लेकिन हम ऐसे समझ ले कि यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है तो होगा। सिचुएशंस को फिर से इमेजिनेशन करो, आंखें बंद करो, स्प्रिंग एज यूजुअल उसकी नेचुरल पोजीशंस पे थी, आपने राइट साइड पे खींचा, वो सारी एनर्जी उसके अंदर जो थी वो पोटेंशियल में स्टोर होगी, जिसे छोड़ा सारी एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होकर यहाँ से वो यहाँ आएगी, यहाँ से वापस यहाँ आ जाएगी। अब जब ऑब्जेक्ट यहाँ होगा, सिचुएशन नंबर ये 1 है, मीन पोजीशन, बी एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम लेकिन पॉजिटिव साइड, और यहाँ भी एक्सट्रीम पोजीशन यानी कि नेगेटिव साइड। अब जब नेगेटिव साइड पहुंचेगा तो क्या होगा, सिचुएशन उल्टी हो जाएगी, उसके पास सारे की सारी कौन सी एनर्जी होगी बच्चों, जब वो यहाँ एग्जैक्टली यहाँ आया था तब जस्ट बिफोर ये इस पोजीशन पे आया, तो उसके पास सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी होगी, हाँ कि ना। સ્ટોપ થઈ ગયો પછી તો સ્ટોપ થઈ ગયે પછી પોટેન્શિયલ હશે, અત્યારે સ્ટોપ થયો નથી બેટા, મેં શું કીધું તમને કે એક્ઝેક્ટ वो અહીંયા આ સ્ટોપ થયો એની પહેલાની એક્ઝેક્ટ સિચ્યુએશન ની વાત કરું કે એની પાસે ત્યારે કેટલી એનર્જી હતી, કઈ એનર્જી હશે, મેક્સિમમ કાઇનેટિક એનર્જી હશે, બી પોઈન્ટ આપણે सी પોઈન્ટ આપણે કહી શકીએ ને, तो सारी जो एनर्जी और मैक्सिमम यहाँ तक होगी, बाद में वो रुक जाएगा, क्यों, स्टिफनेस की वजह से। अब कुछ उल्टा होगा, अब स्प्रिंग के ऊपर हमने कॉम्प्रेस फोर्स लगाया, कॉम्प्रेस फोर्स यानी कि इस डायरेक्शन में, तो स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स जनरेट होगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, हाँ कि ना। यहाँ सिचुएशन देखो, बी में क्या था, हमने खींचा था, इसलिए स्प्रिंग का फोर्स अंदर, यानी कि स्प्रिंग क्या करेगी, इस ब्लॉक को अंदर की डायरेक्शन में खींचने का ट्राई करेगी।
अब यहाँ उस स्प्रिंग के अंदर जो हमने खींचने से जो एनर्जी मिली थी, वो एनर्जी की वजह से जो स्प्रिंग थोड़ी अंदर डिस्प्लेस हुई, यानी कि जनरली डिस्प्लेस हुई अंदर, उस डिस्प्लेसमेंट की वजह से ये स्प्रिंग कॉम्प्रेस हुई। उस कॉम्प्रेशन की वजह से स्प्रिंग के अंदर डिस्प्लेसमेंट हुआ और इसके अंदर एक कॉम्प्रेशन की वजह से फोर्स जनरेट हुआ, और वो फोर्स होगा इस डायरेक्शन में। अब उसके पास सिचुएशन क्या होगी, इसके पास जो एनर्जी होगी, जब वो वापिस यहां आ जाएगा ब्लॉक, जब वापिस वो यहां आ जाएगा तो वापिस वही सिचुएशन हो गई, हाँ कि ना? हाँ। तो अभी हम फर्स्ट सेकंड थर्ड की बात करें तो ए पॉइंट के ऊपर उसके पास सारी एनर्जी जीरो थी, अभी तो जीरो थी। ओके, अभी ए पॉइंट को हमें लेना है क्योंकि यहाँ तो है ही वो मीन पोजीशन पे। अभी बी पॉइंट की बात करें हम, तो बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो और काइनेटिक एनर्जी सॉरी काइनेटिक एनर्जी जीरो एंड पोटेंशियल एनर्जी हाफ, नॉट एम बट के, सॉरी हो, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ के एक्स स्क्वायर, और मैक्सिमम बी पॉइंट पे ये सिचुएशन पे, यानी कि टोटल एनर्जी कितनी हुई, के प्लस यू, हाफ के एक्स स्क्वायर। सी पॉइंट पे बोलो कौन सी एनर्जी थी, एग्जिट वो सी पे आया था, उसके पास Kinetic. पोटेंशियल जीरो और काइनेटिक क्या थी, मैक्सिमम हाफ एम मैक्सिमम। ऐसी सिचुएशन थी, हाँ कि ना? अब यदि हम उसको कंपेयर करेंगे, अब देखो ये तो हमने एक एक्सट्रीम पोजीशंस की बात की, एक्सट्रीम या मीन पोजीशन। अब समझ लो कि ऑब्जेक्ट यहाँ था होता तो या फिर यहाँ होता तो क्या होता, उसके पास कौन सी एनर्जी होती, ये उसकी मीन पोजीशन, ये इसके एक्सट्रीम है और ये इसके एक्सट्रीम है। लेकिन ऑब्जेक्ट एक्चुअल में यहाँ होता तो कौन सी एनर्जी होती उसके पास, मिक्स बनने हो मिक्स, यस वेरी गुड, क्योंकि वो स्प्रिंग की एनर्जी पोटेंशियल भी है और ऑलरेडी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इसलिए काइनेटिक की भी है। और स्प्रिंग की एनर्जी डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस के ऊपर, कितना डिस्टेंस है, तो हाफ के एक्स स्क्वायर, पता तो नहीं है ना ये डिस्टेंस कितना है, तो अभी एक्स लिए हमने। और काइनेटिक एनर्जी वो भी नहीं पता है, स्पीड कितनी है, उसको हम हाफ एम इसको लेते हैं। यानी कि ऐसा लिख सकते हैं, एट एनी इंटरमीडिएट पोजीशन यानी कि पता है ना, कहीं भी हो सकता हो, एक्सट्रीम और मीन पोजीशंस के अलावा कहीं भी उसके पास दो तरह की एनर्जी होगी, काइनेटिक भी होगी और पोटेंशियल भी होगी। काइनेटिक का फॉर्मूला हाफ एम बी स्क्वायर, वेलोसिटी पता नहीं है इसलिए हम v ले लेते, और पोटेंशियल का हाफ के एक्स स्क्वायर, डिस्टेंस पता नहीं है तो हम अननोन फॉर्म में x ले लेते। अब देखो अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या कह रहा है बच्चों, एनर्जी एट एनी इंस्टेंट आर सेम, हाँ कि ना? एट एनी इंस्टेंट, तो समझ लो मैं यहाँ इस इक्वेशंस को नंबर 1 दो, इस इक्वेशंस को नंबर 2 दो और इस इक्वेशंस को नंबर 3 दो, तो मैं कंपेयर करूं इक्वेशन 1 एंड 3, ये जो एक्स्ट्रा थोड़ी इंफॉर्मेशन इस टॉपिक के अंदर डाल रहा हूँ, जो 1 एंड 3 का कंपैरिजन है ना, बाकी टेक्स्ट बुक में जनरली क्या दिया हुआ उन लोगों ने, खाली 1 एंड 2 का कंपैरिजन देके सोल्व कर दिया वीएम मैक्सिमम। ये जो अभी मैं करा रहा हूँ ना, वो आपको क्या होगा, थोड़ी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है लेकिन वो आपको काम आएगी 100%। चलो कंपेयर करो, हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ के एक्स पे, टोटल एनर्जी एट इंटरमीडिएट कोई भी पॉइंट के ऊपर, और टोटल एनर्जी एट हम ले लेते हैं हम बी पॉइंट के, बी पॉइंट पे टोटल एनर्जी कितनी थी, हाफ के एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ एक्स मैक्सिमम है, ध्यान देना। पता नहीं है एक्स मैक्सिमम और एक्स के अंदर क्या डिफरेंट है, कोई बता सकता है? सर ओनली एक्सट्रीम पोजीशन से, मतलब इंटरमीडिएट एक्सएम इज नॉन वैल्यू, नॉन वैल्यू यानी कि जो मैक्सिमम तक उसको हम खींच सकते हो वो वैल्यू है जो हमें नॉन होती है, पता होती है। लेकिन ये जो है ना वो अननोन टर्म्स है, कहीं भी हो सकता है डिस्टेंस, यहाँ भी हो सकता है ब्लॉक्स, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ओके, बस मीन और एक्सट्रीम पोजीशन पे नहीं हो सकता। अब हम करेंगे हाफ एम स्क्वायर को मेन बना ले, क्योंकि मुझे यहाँ वेलोसिटी इंस्टेंट इंटरमीडिएट पोजीशंस पे फाइंड करनी है। मैक्सिमम स्पीड तो हम फाइंड कर सकते इजीली, लेकिन कहीं भी कोई भी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी यदि वो जानना है तो ये फॉर्मूला आपको काम आएगा। ये टर्म्स इस साइड आ जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, हाँ कि ना? हाफ के में कॉमन निकाल लिया, डायरेक्टली पता चला, हाँ कि ना? हाफ हाफ कट, हाँ सर।
तो m नीचे चला जाएगा, तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू k बाई m एक्स एम स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये जे डबल ए के लिए मैंने डिराइव किया हुआ फॉर्मूला है। ओके, बाकी आपको नीड्स बोर्ड के अंदर जितना ज्यादा कोई जरूरी नहीं है उसका, क्योंकि बोर्ड में जनरल फॉर्मूला जो अभी मैं नेक्स्ट डिराइव कराऊंगा ना वो आएगा। ये आपका मिला स्पीड। देखो यहाँ मैंने स्पीड मैक्सिमम स्पीड नहीं फाइंड करी। ये जो स्पीड है कौन सी स्पीड है? एट एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट पे स्प्रिंग मूव कर रही, ऑसिलेशन कर रही, क्योंकि आपको पता है वन टाइप ऑफ ये ऑसिलेशन ही हुआ ना, ऐसे गई वापिस ऐसे गई वापिस ऐसे गई, थोड़ी और भी जाएगी थोड़ी और भी ऐसे ऐसे। यदि स्प्रिंग यदि एकदम फ्रीली होगी, ओके, उसका जो रफनेस है टफनेस है वो ज्यादा नहीं होगा, तो क्या होगा? स्प्रिंग ऐसे 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 होती होगी, सॉरी ऐसे होगी। देखो था कि ना? हाँ हाँ यहाँ मेन पोजीशन पे थी। अब ब्लॉक को मैंने खींचा, ब्लॉक आगे आएगा और वापस जाएगा और थोड़ा आगे गए, थोड़ा जाएगा, थोड़ा आएगा, ऐसे ऐसे छोटे छोटे मेन पोजीशन पे आ जाएगा। हमने यहाँ सिचुएशन खाली एक दो ही सिचुएशन इमेजिनेशन की है, लेकिन ऐसे ऑसिलेशन हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द स्प्रिंग। यदि स्प्रिंग अच्छी है तो ऐसे ऑसिलेशन कर सकता है। यानी कि इस ऑसिलेशन में कहीं भी कोई भी पॉइंट पे उस ब्लॉक का मुझे वेलोसिटी फाइंड करना है, स्पीड फाइंड करना, तो ये फॉर्मूला काम आएगा मुझे। नोट डाउन कर लो। क्लियर हुआ? पता चला सभी को? अब मुझे मैक्सिमम स्पीड जो एक्चुअली बोर्ड के अंदर, यानी कि आपको स्कूल की एग्जाम में पूछेगा, सॉरी बोर्ड भूल से बोल देता हूँ, 12th वालों को जनरली हैबिट हो जाती है इसलिए। अब मुझे मैक्सिमम स्पीड फाइंड करना तो बहुत इजी है। देखो सी पॉइंट पे टोटल एनर्जी कितनी होगी? पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, यानी कि हाफ एम बी स्क्वायर। हाँ कि ना? मैं यहाँ ऐसे सेकंड नंबर ऐसे लिख देता हूँ। अब ये भी टोटल एनर्जी है सी पॉइंट पे, ये भी टोटल एनर्जी है बी पॉइंट पे। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है? एनर्जी दोनों सेम ही है, दोनों को कंपेयर कर देंगे, इक्वेशन 1 and 2। x equals to v मास। इक्वेशन 1 and 2, एक था यहाँ हाफ एम बी स्क्वायर, लेकिन ये दोनों साइड मैक्सिमम ले ली। अब हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ कट वी एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू के बाई एम इंटू एक्स एम स्क्वायर, तो वी एम। ये आपका एक्चुअल जो एग्जाम में आपको पूछते हैं स्कूल के एग्जाम में, ये फॉर्मूला। ओके, आपको ये सेकंड नंबर का स्लाइड नहीं लिखना होगा यदि आपको खाली मैक्सिमम स्पीड पूछे ना तो। क्लियर है? यस सर। ये स्लाइड नहीं लिखनी है, ये मैंने एक्स्ट्रा समझाई है जस्ट बिकॉज एसएलआर में दी थी तो बस समझा दी मैंने, राइट। बाकी स्कूल की एग्जाम में खाली क्या करना है आपको, ये लिखना है, ये भी नहीं है, तो जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने लॉजिकली लिखा था। आपको बताना है कि भाई ए पॉइंट पे तो टोटल एनर्जी तो जीरो। अब काफी सारे स्टूडेंट्स को ऐसा डाउट होगा कि सर यहाँ तो एनर्जी जीरो थी, यहाँ कहाँ से आ गई? तो बता सकता है? नहीं, अब हमने फोर्स नहीं लगाया बाहर। यहाँ तो जीरो थी ना ए, बिफोर एक्सटर्नल फोर्स सब कुछ जीरो था। हमने क्या किया? हमने वर्क किया। वर्क कैसे किया? इस ब्लॉक को खींचा और वो जो वर्क है उसकी वजह से इस ब्लॉक के अंदर ये एनर्जी स्टोर हुई है। ध्यान दो, काफी सारे स्टूडेंट ऐसे बोले सर यहाँ पोटेंशियल एनर्जी ई जीरो थी तो यहाँ एक्स कैसे आई? तो यहाँ हमने कोई वर्क नहीं किया था। यहाँ वर्क किया था जब यहाँ जीरो था? कुछ नहीं किया। बाद में हमने वर्क किया और उसको खींचा, तो वो जो हमने जो फिजिकल वर्क किया उसकी एनर्जी यहाँ स्टोर हुई है। क्लियर है? स्प्रिंग के अंदर। हेलो, क्लियर? इसलिए मैंने एक को आप ये इसलिए नहीं बताया था क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे बाद में कंजर्वेशन में। तो यहाँ कंजर्वेशन का लॉ 100% अप्लाई हो रहा है, लेकिन यहाँ जो एनर्जी थी वो जीरो थी क्योंकि यहाँ कोई वर्क नहीं हो रहा था और यहाँ एनर्जी मिली। अब ये भी जीरो ही होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ जो वर्क किया, शायद आपको पता ही होगा, इस ऑब्जेक्ट को मैं खींच रहा हूं, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने कितना वर्क किया समझ लो कि 15 जूल, और ऑब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑन, और ऑब्जेक्ट के द्वारा कितना फोर्स हुआ? -50 जूल। हाँ कि ना? हाँ। ध्यान रखना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है।
ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लगाया वो है 50 जूल। यदि काफी बार एग्जाम ऐसा पूछ ले वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट, तो वर्क डन तो हुआ ही नहीं है ना, ऑब्जेक्ट के द्वारा तो कुछ नहीं हुआ है, तो किसके द्वारा हुआ? हमारे द्वारा, इसलिए एक्चुअली ऑलरेडी वो माइनस में, जीरो नहीं लिख सकते। उसके ऊपर उसने कुछ काम नहीं किया, किसी ने उसके ऊपर किया, इसलिए यहाँ माइनस करेंगे। ओके, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन समझना जरूरी है कि यदि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो वर्क हुआ है 50 जूल्स, और इस ऑब्जेक्ट के द्वारा जो फोर्स हुआ है बाय वो है -50 जूल्स। कीप इन माइंड, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। माइनस प्लस साइन के अंदर एग्जाम में आपको कंफ्यूज कर सकते हैं एमसीक्यू में, स्पेशली जी नीट के एग्जाम में। ओके, तो खास ध्यान रखना, क्वेश्चन में ऑन पूछा है कि बाय पूछा है, वर्क डन बाय द स्प्रिंग पूछा है कि वर्क डन ऑन द स्प्रिंग पूछा है, वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट पूछा है कि वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट पूछा है। समझ में आ रहा है हाँ कि ना? जिसने काम किया हाँ, सर। जिसने काम किया उसका पॉजिटिव, जिसके ऊपर काम हुआ उसका नेगेटिव। ओके, तो ये हुआ आपका फर्स्ट टॉपिक। तो डाउट है किसी को? फिर से एक बार रिपीट करा रहा हूं, ध्यान दो। ये तो जीरो है सब कुछ। अब मैंने वर्क किया, उस वर्क की वजह से एनर्जी स्टोर हुई। कौन सी एनर्जी स्टोर हुई? पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक तो जीरो होगी क्योंकि हमने यहाँ मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजीशन पे लाया था, तब ऑब्जेक्ट ऑलरेडी स्टेडी है क्योंकि हमने पकड़ रखा हुआ है। जैसे उसको छोड़ोगे तो यहाँ आके वापिस यहाँ आ जाएगा, तब उसके पास जो एनर्जी होगी कौन सी होगी? काइनेटिक, क्योंकि तब वो मैक्सिमम। या फिर आप चाहो ना तो ये सी पॉइंट को ऐसे भी समझ सकते हो। एक मिनट, यानी मैंने थोड़ा सी पॉइंट है ना, ये ब्लॉक है ना, ब्लॉक उसको मैं यहाँ बना रहा हूँ, ध्यान देना। ओके, एक काम को आप कंफ्यूज हो गए, रहने दो ये। ओके, ये ऐसे ही समझ लो। ओके, तब उसके पास जो एनर्जी होगी कौन सी होगी? क्योंकि वो ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे आते मैक्सिमम स्पीड पाया। इस पॉइंट पे जब होगा ना, एक्चुअली मैंने भूल से थोड़ा आपको ये बता दिया था इस पॉइंट पे, लेकिन मैंने क्या बताया कि जब वो इस पॉइंट पे आएगा उससे एग्जैक्ट आगे के टाइम यानी कि समझ लो हम ये पॉइंट ले, यदि ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ आया, तब इस पॉइंट जो मीन पोजीशन है ना, जब वो ऑलरेडी मीन पोजीशन पे पहुंचेगा ना ऑब्जेक्ट, यहाँ सी पॉइंट ऐसे समझ लो मीन पॉइंट पे है, ऐसे था, ऐसे आया, खींचा और वापिस यहाँ जब आया होगा तब उसके पास जो एनर्जी होगी वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, तो वो है हाफ mv स्क्वायर। बोलो समझ में आया? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट यहाँ था, खींचा, यहाँ पहुंचा, तब उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। वापिस जब जाता होगा यहाँ पहुंचेगा तब उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। भूल से मैंने ये आपको यहाँ बताया क्योंकि फिगर रॉन्ग थी इसलिए, लेकिन ध्यान रखना नेक्स्ट टाइम। ऑब्जेक्ट एक्चुअली यहाँ होता है तब नहीं होती, यहाँ होता है तब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है। बाद में उल्टा होगा, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, वापस काइनेटिक में कन्वर्ट होगी, ऐसा होता रहेगा। हमें खाली दो ही सिचुएशन इमेजिनेशन करनी है, ये और ये। अब तीसरी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है इंटरमीडिएट पॉइंट। इंटरमीडिएट यानी कि कहीं भी कोई भी पॉइंट पे, अब कहीं भी कोई भी पॉइंट पे उसके पास कोई दोनों टाइप की एनर्जी होगी, काइनेटिक एंड पोटेंशियल। इसको आप ऐसे भी कंपेयर कर सकते हो, ये पूरा टॉपिक वो फ्री फॉल वाला। फ्री फॉल समझ लो, जब उसको मैक्सिमम खींचा यहाँ बी पॉइंट पे, तो यानी कि ऑब्जेक्ट को आपने ऑलरेडी ये साइड पे पकड़ के रखा हवा में, याद करो। जैसे उसको छोड़ोगे तो उसके पास पोटेंशियल भी होगी, काइनेटिक भी होगी, लेकिन क्या होगा? पोटेंशियल धीरे धीरे कम होती जाएगी, काइनेटिक बढ़ती जाएगी। यहाँ इस पोजीशन पे काइनेटिक मैक्सिमम होगी, नीचे जब गिरेगा तब। हाँ कि ना? हाँ सर। समझ में आया कि नहीं? इसको हम ग्राउंड मान ले और इसको हम हवा में मैक्सिमम हाइट पे मान ले, तो ऐसा समझ सकते इसको कंपेयर करके सिचुएशंस को। बाद में हम इंटरमीडिएट यानी कि कोई भी वेलोसिटी और कोई भी डिस्टेंस ले लिया, हाफ एम स्क्वायर हाफ के एक्स को, बाद में कंपेयर किया दोनों को, थर्ड एंड फर्स्ट इक्वेशंस को, जिससे हमको वेलोसिटी भी मिली। याद रखना ये फॉर्मूला काम आएगा। अब जो एक्चुअल एग्जाम क्वेश्चन में पूछेगा वो है, तो उसमें आपको ये फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करना है, इससे आपको वीएम मिल जाएगा। ओके, तो एक्चुअली सिचुएशन ऐसे होती है, देखो जीरो मीन पोजीशन पे थी, उसको मैंने खींचा तो क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाएगी? स्टोर होती जाएगी, हाँ कि ना? और बढ़ती, मैक्सिमम बढ़ जाएगी। बाद में क्या होगा? अब इस पॉइंट पे देखो, काइनेटिक एनर्जी की बात करें। ओके,
एक्स एम पे ऊपर, काइनेटिक 0 है, पोटेंशियल मैक्सिमम है। अब वापस जाएगी तो क्या होगी, काइनेटिक देखो रिटर्न जाएगी तो बढ़ती जाएगी, और ये उल्टी सिचुएशन है। इसका मीनिंग क्या हुआ, अब चेक करोगे तो यहाँ समझ लो ये वैल्यू इस पॉइंट के ऊपर ही मैं बात करूं यदि, तो काइनेटिक 0 है, इस पॉइंट पे भी काइनेटिक 0 है, और इस पॉइंट पे पोटेंशियल 0 है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल है मैक्सिमम। कितनी होगी कोई बता सकता है यहाँ? नेक्स्ट हाफ के एक्स पर, यहाँ हाफ के एक्स पर, यहाँ माइनस इसलिए नेगेटिव डायरेक्शन है इसलिए, और यहाँ प्लस लिए, और यहाँ हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर। ओके, एडिशन करो ये पॉइंट देखो, 0 प्लस हाफ के एक्स पर, इस पॉइंट पे 0 प्लस हाफ के एक्स, इस पॉइंट पे 0 प्लस हाफ के एक्स पे। लेकिन कोई इंटरमीडिएट पॉइंट यानी कि समझ लो मैं यहाँ बात करूं, तब उसके पास देखो पोटेंशियल भी है और काइनेटिक भी है, हाँ कि ना? तो जो मैं बात कर रहा था वो कहीं भी एक पॉइंट की बात कर रहा था। यहाँ सच सिचुएशन देखो, ये पॉइंट की बात करूं यदि इस डिस्प्लेसमेंट एक्स के लिए, तो डिस्प्लेसमेंट में उसके पास ये जो ग्राफ है वो पोटेंशियल एनर्जी, तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है और काइनेटिक एनर्जी भी है, तो ये इंटरमीडिएट पॉइंट हुआ। ओके, यहाँ 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 कहीं भी हो सकता है वो पॉइंट, तो उसके लिए वो जो जनरल फॉर्मूला था वो ये था। ओके, क्लियर है? तो मैं न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट को समझना। ओके, कॉन्सेप्ट को समझ लोगे ना, बाद में बहुत इजी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ी उस थियरी के लिए। ओके, चलो क्वेश्चन है, बहुत इजी है। लेंथ ऑफ द वायर इंक्रीज बाय, समझ लो ये स्प्रिंग है या वायर है, इसके ऊपर मैंने एक मास 5 किलोग्राम का वेट लगा दिया, लोडेड कर दिया, तो क्या होगा, मुझे क्या फाइंड करना था? फोर्स कांस्टेंट, यानी कि फर्स्ट मुझे फाइंड करना है के, एंड सेकंड फाइंड करना है यहाँ के फाइंड करना, और यहाँ फाइंड करना है वर्क। अब कॉमन लॉजिक के इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा तो कौन सा लगेगा? mg, हाँ कि ना? नीचे के डायरेक्शन में। अब स्प्रिंग को आप खींचोगे यानी कि स्ट्रेच होगी, तो स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स जनरेट होगा, स्प्रिंग का फोर्स अंदर की डायरेक्शन में, वो कितना होगा? हाफ के एक्स। कोई डाउट है किसी को? सॉरी ये तो एनर्जी का था, के एक्स खाली फोर्स है ना, खाली के एक्स एनर्जी का था, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो बोलो क्लियर है? बस कंपेयर कर दो, फोर्स जो स्प्रिंग के अंदर लग रहा है वो हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स mg। बोलो माइनस के एक्स के खाली के एक्स। અત્યારે આપણે વેલ્યુ થી મતલબ બેટા નથી રાખવાનો, એટલે આપણે kx જ લીધેલું છે। હેલો, માઈનસ kx લખી શકે, પણ આન્સરમાં તમારે શું છે, કોન્સ્ટન્ટ k જ વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરે, એટલે તમારે અત્યારે માઈનસ ને બધું સાઇન નહીં મૂકવાની। એ જનરલ ફોર્મ્યુલામાં માઈનસ સાઇન એટલા માટે આવતી હતી કારણ કે શું હતું કે એની અંદર આપણે બતાવવાનું હતું કે માઈનસ ઇન્ડિકેટેડ is the force, work is done, force is displaced against the displacement, वो दिखा। और यहाँ ऐसा तो कुछ बताना ही नहीं है हमें। ओके, तो फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा के एक्स, ग्रेविटेशनल फोर्स mg, के फाइंड करना है mg अपॉन एक्स, एम मास 5 किलोग्राम, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हम 10 लेते। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बच्चों? वायर इंक्रीज बाय 0.5 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट करें तो -2, हाँ कि ना? तो यहाँ मुझे मिल गया। मुझे क्या फाइंड करना था? कांस्टेंट के फाइंड करना है। ओके, चलो तो कांस्टेंट के मिल जाएगा आपको, सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 10⁴ समथिंग। बोलो क्लियर? कोई डाउट? चलो नाउ दूसरा क्या फाइंड करना? वर्क डन इन द स्ट्रिंग। वर्क का फॉर्मूला क्या होगा? हाफ के एक्स स्क्वायर। ओके, हाफ के की वैल्यू है 10⁴। एक्स कितना है? सॉल्व करोगे तो आंसर मिल जाएगा। बोलो कोई डाउट है किसी को? हेलो, पक्का ना? चलो, और नोट्स आपकी रेडी है, लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी ना, इसलिए अभी मैं थोड़ा चेंज करके आपको भेजूंगा। न्यूमेरिकल्स में ये शायद इसी न्यूमेरिकल्स में अल्फाबेट में प्रॉब्लम हुआ था, और एक आगे के टॉपिक के अंदर बीच में कुछ गड़बड़ हुई थी, इसलिए ओके मैं बाद में भेजता हूँ आपको। चलो क्लियर था? ये सम इजी था, कुछ हार्ड नहीं था इसमें, मुझे नहीं लग रहा था कोई पता
डाउट होगा किसी को, नहीं है ना किसी को? तो आगे मैं चलो 6.8 stimulate the car accident. Auto manufacturers study the collision of the moving cars with the mounted spring of the different spring constant. अभी यहाँ हम डिटेल्स में बात नहीं करेंगे, आप समझ लेना आप टॉपिक को। यहाँ हमारे पास डेटा जो दिया वही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन इजी है, कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है इन लोगों ने। मास आपको दिया हुआ है, वेलोसिटी दी है 18 किलोमीटर पर आवर्स। किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें बच्चों, क्या होता है बताओ? 5 मीटर 5 मीटर per second. 5/18 आएगा ना, तो 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी मिल गई आपको। और स्मूथ रोड कोलिडिंग विद द हॉरिजॉन्टल माउंटेन स्प्रिंग ऑफ द स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू दी है। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द कंप्रेशन, मैक्सिमम कंप्रेशन यानी कि xm फाइंड करना है ना, इजी एकदम। जो भी ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है यानी कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके अंदर स्टोर हो जाएगी? पोटेंशियल के अंदर। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv², पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा हाफ kx²। जितनी मैक्सिमम काइनेटिक होगी उतनी मैक्सिमम पोटेंशियल। जो हमने जो ऑलरेडी आगे थियरी समझाई ना आपको, वही चीज है यहाँ। चलो हाफ ऑफ कट, m मास 1000, vm 5, k 6.25 10⁻³ into x²। निकाल लोगे xm? ओके, मैं आपको आंसर बता देता हूँ क्या आ रहा है। जस्ट गिव मी 1 मिनट, 1 मिनट। xm 2 मीटर समथिंग आ रहा है, यदि डेटा क्लियर हो तो। यस 2। ओके, आप कर लेना सॉल्व। चलो, कोई डाउट है किसी को? यहाँ जो भी कॉम्प्रेशन हो रहा है, क्या हुआ पता है आपको? समझ लो क्वेश्चन क्या है। ये स्प्रिंग थी, कार है ना, कार, उसको यहाँ से जोर से लगाया धक्का, तो स्प्रिंग क्या हुई? कॉम्प्रेस हुई। तो वो स्प्रिंग के ऊपर जो फोर्स लगा, कौन सा फोर्स था? यहाँ कार ऑलरेडी मूव हो रही थी, काइनेटिक एनर्जी थी, था कि ना? अब स्प्रिंग के अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई वो पोटेंशियल एनर्जी है, वो डिपेंड कर रहा है डिस्प्लेसमेंट के ऊपर स्प्रिंग का, तो वो हमें फाइंड करना था। ओके, तो ये पोटेंशियल और ये काइनेटिक, दोनों एनर्जी एक ही है, यानी कि काइनेटिक पोटेंशियल को कंपेयर करके हमने एक्शन निकाल लिया। इजी था क्वेश्चन। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा नहीं, थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है क्वेश्चन, समझ लो क्या है यहाँ। अब समझ लो अभी आगे के टॉपिक में क्या था, यहाँ कहीं दिया होगा स्मूथ सरफेस, स्मूथ रोड। हेलो 6.7 શું થયું? 6.7 હતું ને 6.7 કીધું હે ને. Consider the example 6.7 taking the coefficient of friction mu to be 0.5। एक मिनट हो, तो ये एग्जांपल 6.7 तो भूल ही गयो, कॉपी मारવાનો। एक मिनट 6.7 शायद प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, 80 है, क्वेश्चन तो वही है। ओके, अब क्या वो भला इसमें 6.7 लिखा है, यही क्वेश्चन सिचुएशन वही है, मैंने अभी देखा ना एसएलआर में क्वेश्चन कॉपी टू कॉपी दिया हुआ है। तो यहाँ ध्यान रखो, अब क्या हुआ, अभी जो था ये जो रोड था वो रोड फ्रिक्शनल लेस था, यानी कि स्मूथ रोड था। अब यहाँ जो रोड है वो फ्रिक्शनल वाला है और वो आपको दिया हुआ है। समझ में आया? हाँ कि ना? अभी मैंने आपको ये टॉपिक जब समझाया था, याद करो इस टॉपिक मैंने क्या बताया था, यहाँ फ्रिक्शनल लेस रोड लिया था, स्मूथ लिया था, यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है तो ही हम कंपेयर कर सकते हैं सामने वाले फोर्सेस, और यदि फ्रिक्शन लग रहा है तो सिचुएशन चेंज हो जाएगी। क्यों? समझ लो, यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, कंप्रेशन। कंप्रेशन यानी कि क्या हुआ, कौन सी टाइप के, कौन सी साइड ऑब्जेक्ट मूव हुआ, इस साइड, हा कि ना? तो वेलोसिटी इस साइड है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इस साइड है, तो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो किस साइड स्टोर होगी बच्चों? ऑपोजिट डायरेक्शन में, हाफ kx²। और दूसरी एक यहाँ एक फोर्स ऐड हो जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, तो बता सकता है कहीं कौन सी डायरेक्शन में होगा ऐड? जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो कौन सी डायरेक्शन में होगा? ऑब्जेक्ट ऐसे मूव हो रहा है,
पोटेंशियल एनर्जी ऑपोजिट पोटेंशियल की डायरेक्शन में होगा फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स SF लिखो अभी। ओके, फ्रिक्शनल फोर्स। बोलो क्लियर हुआ? और इसका फॉर्मूला कोई बता सकता है फ्रिक्शनल फोर्स का? अभी यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से जो एनर्जी होगी उसका ही फॉर्मूला बता दो। फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से जो वर्क होगा, वर्क ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स, तो फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला है म्यू mg इनटू डिस्प्लेसमेंट है x। बोलो कोई डाउट? हाँ क्यों क्यों मैंने वर्क लिया पता है? कोई बता सकता है? एनर्जी दी यस, ऊपर एनर्जी है तो सेम क्वांटिटी को एडिशन कर सकते हैं। ये वर्क यानी कि एनर्जी हुई वन टाइप ऑफ, तो ही हम कंपैरिजन कर सकते हैं। इस साइड कौन सी है? वही वेलोसिटी यानी कि काइनेटिक एनर्जी। तो जो काइनेटिक एनर्जी है कितनी, हाफ mv